मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। कल 7 तत्वों की चर्चा की थी। आज 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान की चर्चा करेंगे। 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान को अगृहीत मिथ्या दर्शन कहते हैं। अतः इनको अच्छी तरह से समझकर छोड़ देना चाहिए। पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला ग्रंथ में इसका अच्छा वर्णन किया है। मैं कौन हूँ और मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, इसकी पहचान जीव ने कभी नहीं की। अनादिकाल से अपने सच्चे स्वरूप को भूलकर जीव ने अपने को शरीर रूप ही मान रखा है। आचार्य समझाते हैं कि कर्म और शरीर अजीब है, उसको ही जीव का स्वरूप समझना यह तो सर्वज्ञ भगवान के उपदेश से विपरीत मान्यता है, इसलिए मिथ्या है। सभी भगवंतों ने आत्मा को उपयोग रूप देखा है, आत्मा को जड़ रूप या राग द्वेष रूप नहीं देखा। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। आत्मा का स्वरूप ज्ञान दर्शन उपयोगमयी है। आत्मा के स्वभाव में दुख नहीं है। आत्मा तो ज्ञानानंद व शांति से भरा है। शरीर मूर्त है, आत्मा अमूर्त है। पर अज्ञानी जीव अपनी चैतन्य स्वरूपी आत्मा को नहीं पहचानते और इस जड़ शरीर को ही मैं मान लेते हैं। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चार। ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह में निज पिछान। उपयोग स्वरूप जीव को छोड़कर शेष 5 द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल अजीब हैं। इनकी चाल अर्थात स्वभाव जीव से भिन्न है। जैसे शक्कर मीठी है वैसे जीव उपयोगमय है। उसकी चाल, उसकी दशा सबसे न्यारी है। उसका स्वभाव न्यारा है जो अन्य किसी में नहीं है। ऐसे जीव को ना पहचान कर अज्ञानी देह को ही जीव मान लेते हैं और देह की अवस्थाओं को ही अपनी अवस्था मान लेते हैं। मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे सुत्तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं चैतन्यमयी उपयोग स्वरूप हूँ। यह भूलकर अज्ञानी जीव अपने को शरीर रूप मानता है, अतः शरीर संबंधी स्त्री पुत्रादि पदार्थों को अपना मानता है। शरीर की अवस्था को लेकर मैं बलवान या मैं दीन ऐसा मानता है। धन ग्रह गाय भैंस पुत्र पुत्रादि ये सब मेरे ही हैं। शरीर अच्छा हो तो मैं सुखी और शरीर रोगी हो तो मैं दुखी ऐसा मानता है। परंतु शरीर की जाति तो जड़ है, आप तो चैतन्य जाति के हो। आपकी चैतन्य जाति स्वयं सुख स्वरूप है, परंतु मिथ्यात्व के कारण अपनी चैतन्य जाति को भूलकर देह की जाति को अपना मानकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो। सुख तो आत्मा में ही है, देह में सुख नहीं है। देह स्त्री धन बंगला मोटर आदि में सुख मानना तो मिथ्या मान्यता है। जिस प्रकार रेत में से तेल नहीं निकलता, पत्थर पर घास नहीं उगती, मरा हुआ पशु घास नहीं खाता, उसी प्रकार ये जड़ पदार्थ आत्मा के नहीं हो सकते। ये जड़ पदार्थ अचेतन है और आत्मा चेतन है। दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है, पर अपने चैतन्य स्वरूप को न जान पाने के कारण संसारी प्राणी स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि को अपने मानकर व्यर्थ दुखी होते हैं और संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं।
वास्तव में जिन स्त्री पुत्रादि को जीव अपने मानते हैं वे अपने हैं ही नहीं। जहाँ यह पास में रहने वाला शरीर ही अपना नहीं है, तब दूर रहने वाले परद्रव्य अपने कैसे हो सकते हैं। यह अज्ञानी संसारी प्राणी देह बुद्धि से हो हल्ला मचाकर मिथ्यात्व का सेवन करते हैं, किंतु अपने स्वतत्व की संभाल नहीं करते। जड़ के संयोग से मैं राजा या रंग, ये दोनों मान्यता मिथ्या है। असंगी चैतन्य को भूलकर पर संग को अपना मानने से जीव दुखी होता है। शरीर हृष्टपुष्ट हो तो जीव मान लेता है कि मैं बलवान हूँ, परंतु यह मिथ्या मान्यता है। शरीर के बलवान होने पर आत्मा बलवान नहीं होती। अमूर्त आत्मा और मूर्तिक शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं। 20 साल का युवक अपने दोनों हाथों से दो व्यक्तियों को ऊपर उठा लेता था, और जब वह मरण के सम्मुख हुआ तब उसमें कुछ बोलने की भी शक्ति ना रही और दूसरे व्यक्तियों ने उसे उठाया। देह का बल आत्मा का कहाँ है? देह के निर्बल होने से आत्मा कहाँ निर्बल होता है? गामा हिंदुस्तान का एक बड़ा पहलवान जो दौड़ती मोटर गाड़ी को पकड़कर रोक देता था और अपने सीने पर हाथी चलाता था, उसमें मृत्यु के समय अपने मुँह पर बैठी मक्खी को उड़ाने की भी ताकत नहीं रही। कहाँ गया उसका बल? वह बल आत्मा का था ही नहीं। आत्मा के गुण तो ज्ञान दर्शन आदि हैं जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। शरीर बलवान हो, सुंदर हो या कुरूप हो, उस सबसे आत्मा भिन्न है। आत्मा का चेतन स्वरूप ही सुंदर है, परंतु अपने सुंदर निज रूप को न जानकर अज्ञानी शरीर की सुंदरता से अपनी शोभा मानते हैं और शरीर के कुरूप होने पर अपने को हीन समझते हैं। उसे आचार्य समझा रहे हैं, कुरूप शरीर केवल ज्ञान प्राप्त करने में कोई विघ्न नहीं करता। सुंदर रूप वाले जीव भी पाप करके नरक चले गए और कुरूप शरीर वाले जीव भी आत्मा का ध्यान करके मोक्ष चले गए। शरीर आदि संयोगों को अपना मानना इस जीव की बड़ी भूल है। यदि मनुष्य होकर, जैन होकर भी अजीब से भिन्न अपनी पहचान नहीं की और धन संपत्ति जोड़ने में ही इस दुर्लभ पर्याय को समाप्त कर दिया, तो यह स्वयं के प्रति सबसे बड़ा अन्याय होगा। जो धन पैसे का तीव्र मोह रखते हैं वे मरकर उसी धन में सांप बनकर पैदा हो जाते हैं। आप कहते हुए बंगला मेरा है, घर मेरा है, परंतु वह तो मिट्टी का है, जबकि आपका घर तो चैतन्यमय है। चैतन्य धाम में आपका वास है, जड़ ईंटों के ढेर में आपका वास नहीं है। चैतन्यमय निज घर को भूलकर पर घर में, पत्थर के मकान में, झोपड़े में जीव अपने पने की बुद्धि करता है और मोह से संसार में रुलता है। बार बार देह रूपी घर बदलता रहता है। अज्ञान के कारण यह जीव शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में अपना नाश मानता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान, रागादि प्रगटे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। इस छंद में जीव की दो भूलें दिखाई हैं, एक तो देह में आत्मबुद्धि और दूसरी रागादि में सुखमान्य रूप बुद्धि। वास्तव में यह आत्मा चैतन्य स्वरूपी अजर अमर तत्व है। उसका न जन्म है न मरण है। ऐसा अपने को न पहचान कर अज्ञानी जीव शरीर की उत्पत्ति होने से अपनी ही उत्पत्ति मानता है और शरीर का नाश होने पर अपना ही नाश मानता है। इस प्रकार अपने को देह रूप ही मानता है।